अक्सर जब हमें जिंदगी में किसी के आने की उम्मीद नहीं होती, उसी वक्त जिंदगी हमें किसी ऐसे शख्स से मिलवा देती है जिसके आने की हमने उम्मीद भी नहीं की होती। तो कहानी की शुरुआत से पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं रोहन अपने घर का सबसे लाडला और हूँ भी क्यों ना, क्योंकि मम्मी और पापा के एक लौटे लड़के जो ठहरे हम। अब स्कूल पूरा कर चुके थे तो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ किसी को जानते तो नहीं थे, पर कहीं पर सुना था हमने कि दिल्ली है दिल वालों की। तो हम भी इसी उम्मीद में कि शायद ये दिल्ली हमें भी अपना लेगी। और वैसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई हमें यहाँ सेटल होने में। बस अब घर के लाडले को रोज़ खाना बनाना पड़ता था, घर के काम भी और पढ़ाई भी, सब कुछ संभालना पड़ता था। पर इन सब के बीच अच्छा था तो हमारे दोस्त, जिनसे कॉलेज में मिले और अब फैमिली जैसे बन गए। कुछ वक्त बाद जब कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए तो सबने यूं ही चंडीगढ़ जाने का सोचा। अब वैसे तो कुछ खास प्लान किया नहीं था, तो हमने ऐसे ही एक रैंडम सा टूर पकड़ा। तो फाइनली पहुंचे बस स्टैंड और वहां से टिकट करवाई और चल दिए एक नए सफर पर पता नहीं था कि ये सफर एक दूसरे सफर की तैयारी कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिंदगी हमें किसी से मिलवाने वाली थी, जिसका ख्याल भी अभी तक मन में भी नहीं आया था। हम लोग सब आगे की 2-2 सीट पर बैठे थे, क्योंकि 4 लोग थे तो 2-2 की सीट लेना ही सही था। फिर कुछ दूर जाने के बाद बस रुकी और सब लोग बाहर जाने लगे कि थोड़ी देर बाहर घूमा जाए। काफी देर से बस में बैठे थे तो थोड़ा बाहर भी निकला जाए। तो जैसे ही मैं उठा अपनी सीट से बाहर निकलने के लिए कि पीछे से कोई और भी बाहर जा रहा था और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं और एक दूसरे से टकरा गए। फिर एज यूजुअल सॉरी बोलकर पहले आप वाली फॉर्मेलिटी निभाने लगे एंड फाइनली वो मोहतरमा पहले बाहर चली गई। उस वक्त तक कुछ नहीं पता था कि आखिर ये रास्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला था, क्योंकि जानते भी नहीं थे एक दूसरे को और मेरा आज तक किसी भी लड़की से सामना भी नहीं हुआ था। अब जब बाहर से वापस बस की तरफ बढ़ रहे थे तो फिर से एक दूसरे से टकरा गए। ऐसा लग रहा था मानो कि हमारी किस्मत जानबूझकर आपस में टकरा रही थी। तो इस बार दोनों हंस पड़े। फिर दोनों में से किसी ने नहीं कहा पहले आप। अब बातें शुरू हो चुकी थी कि हाय माय नेम इज रोहन और आप। फिर मोहतरमा ने अपना नाम बताया कि वो एक राइटर है, लिखना बहुत पसंद है उन्हें। अभी अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ घूमने जा रही हैं और इतना कहकर वो अपनी सीट पर चली गई। अब जब इतनी बातें हो चुकी थी तो अजनबी हम रहे नहीं थे और उनसे और बात करने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था, पर उन्हें बुलाता कैसे ये थोड़ा मुश्किल था। तो अपने दोस्तों से मदद ली। उन्होंने उन मोहतरमा और उनके दोस्त सबको आगे वाली सीट पर आने के लिए इशारा किया ताकि सफर एक साथ तय कर सके और मुझे भी उनसे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल सके। पूरा रास्ता उनसे बात करते हुए कब कट गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि जैसे पहली बार कोई मुझे मेरे जैसा मिल गया। पर अब वक्त था अलविदा कहने का, जो शायद नहीं कहना चाहते थे। भले ही मंजिल एक थी हमारी, पर रास्ते तो अलग ही जाने वाले थे। किसी तरह हिम्मत करके उनसे कहा कि क्या आप अपना नंबर मुझे देंगी। वो थोड़ी रुकी, फिर बोली कि अगर किस्मत में मिलना हुआ तो दोबारा जरूर मिलेंगे और जिस दिन मिलेंगे उस दिन जरूर दूंगी। अब देखना ये है कि क्या किस्मत हमें दोबारा मिलवाएगी। कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है, तो ये छोटी दुनिया फिर एक बार टकराएगी या फिर ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more poems. Till then, stay home, stay safe. Thank you.